नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, मैं बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी माँ इस टाइम किस स्थिति से जूझ रही है। मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। आप ये फ़ोटो ये स्वयं देख लीजिए, किस तरह से मेरी माँ का बुरा हाल किया गया है मारपीट करके। ये कोई ऐसे गिरने के निशान तो नहीं है, कोई भी पूरे शरीर में तो कहीं भी निशान नहीं है, सिर्फ सिर पर ही है। आप देखिए, ये एक साइड का ही फ़ोटो है, दूसरी साइड में भी चोट आई है, क्योंकि ये मैंने उस टाइम का फ़ोटो लिया था जब स्टिचिंग करे थे माँ के सिर की डॉक्टर। तब डॉक्टरों ने साफ साफ कहा कि यह तो गिरने के कोई निशान नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मारपीट हुई हो। फिर ये बात नेरचौक में कही थी। जब नेरचौक से डॉक्टरों ने मम्मी की स्थिति ठीक ना देकर उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफ़र किया, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई किसने ये ऐसी बुरी हालत की है, किसने की मारपीट। फिर मम्मी का ऑपरेशन हुआ, और जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आए, तब भी डॉक्टर ने यही कहा कि भाई हाँ, इतनी भारी मारपीट तो कोई जानवर के साथ भी नहीं कर सकता जैसी मेरी माँ की हालत की है। बहुत ही दरिंदे लोग हैं, ये लोग हैवान है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इस टाइम। बस भगवान से यही दुआ करो दोस्तों कि मेरी माँ ठीक हो जाए जल्द से जल्द। बस देखिए, मैं आपको बता दूं पहले पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है, आज से लगभग 4 दिन पहले मेरी माँ पे जानलेवा हमला किया गया। जहाँ पे मेरे मायके हैं, केवलीधार गांव का नाम है, वहाँ पे ग्राम पंचायत थरजोण, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। मेरी माँ पे बहुत बड़ा जानलेवा हमला किया गया एक परिवार के द्वारा। वो काफ़ी, यानी जानवर से भी गए गुजरे हैं। जानवर भी आजकल दया भाव रखते हैं, जानवर भी, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। पर जिस परिवार ने मेरी माँ के ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, पर बहुत दुख भरी बात है कि मेरी माँ के साथ ये हुआ। मैं प्रशासन से यही मांग करूँगी कि जल्द से जल्द मेरे माँ के दोषियों को सज़ा दिलाई जाए, कड़ी से कड़ी। मैं आपको बता दूँ, मम्मी अपने घर से जा रहे थे सुबह लगभग 10 बजे के आसपास दूसरे गांव, जहां पर किसी व्यक्ति की डेथ हुई थी, और वहां पे शोक व्यक्त करने जा रहे थे। तो घर से लगभग 2 मिनट के नीचे रास्ते में उन्होंने, पता नहीं किस चीज़ को लेके बात हुई होगी, नहीं हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे, और उन्होंने ये किया कि भाई जैसे बहुत बुरे तरीके से मारपीट की। मम्मी के सर से इधर पे लगी है, इधर पे मारी, इधर पे मारी है, यहाँ पे मारी है। हमें तो पता नहीं था कि मम्मी के ऊपर हमला हुआ है। हमें तो ये बताया गया था कि आपकी माँ गिर गई है और उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई है। ये मारपीट का खुलासा तब हुआ जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे और डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपकी माँ के साथ तो कोई ये गिरने वाली घटना तो नहीं है, ये सीधी मारपीट वाली घटना है, और इसको किसने इतने बुरे तरीके से मारा है। तो मैं आपको बता दूं पहले पूरा मामला कि हाँ, जैसे मम्मी घर से निकले दूसरे गांव में जहाँ पे डेथ हुई थी, वहाँ पे जा रहे थे बातचीत करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए। तो जैसे ही नीचे, हमारे घर के नीचे वाला जो गांव है, शैट गांव है वहाँ का नाम, तो जैसे ही मम्मी शैट में पहुँचे, तो उस हैवान परिवार ने, हैवान ही कहूँगी, हैवानियत भरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। तो हैवान ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ। जैसे ही वो मेरी माँ वहाँ पे पहुँची, तो उन लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया। फिर 3 घंटे वहीं पे मेरी माँ को रखा। पहले उस पे हमला किया और फिर उसको पहाड़ी से नीचे धकेल दिया और कहा कि मेरी माँ
3 घंटे बाद बाज़ार में जाके कहा कि मेरी माँ गिर गई है। लोगों को, पंचायत प्रतिनिधियों को उन हैवानों ने ही बुलाया मौका वारदात पे, फिर कहा कि ये तो गिर गई थी। मैं आपको बता दूं, मेरी माँ के पास सामान था, चीनी लेके जा रहे थे। हमारे यहाँ पे रिवाज है, अगर किसी की डेथ होती है तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो मेरी माँ चीनी लेके जा रही थी और जैसे मम्मी ऊपर से गिरे, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मम्मी गिरे हैं तो वो चीनी की थैली फट जाती, और दूसरी बात ये है कि अगर मम्मी गिरे हैं तो मम्मी को कहीं ना कहीं खरोच आती, यानी गिरने के निशान कहीं ना कहीं लगे जाते। यहाँ पेट, पीठ, बाजू, हाथ पैर, मुंह, टांग में कहीं भी खरोंचें नहीं आई है। और मैं आपको बताऊं, जहाँ से उन्होंने बताया कि मेरी माँ 10 फुट के आसपास, लगभग 10 फुट ऊंचाई थी, वहाँ से गिरी है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि 10 फुट से जो हर रोज़ आदमी काम करता है ना, उसको नॉर्मल चोटें ही आती है, और इतनी भारी चोटें नहीं आती है। जिन लोगों ने ये वारदात की है मेरी माँ के साथ, उनका मैं बता दूं आपको एक बात। और उन्होंने लोगों के पास कहा कि उस लेडीज़ ने कहा, एक लेडीज़ है और जेंट्स है और उनका बेटा है। तो लेडीज़ ने कहा भाई कि मेरी माँ ने उनके ऊपर पत्थर मारे, तो ऐसा वैसा, तो इसका मतलब उन्होंने मारपीट की माँ के साथ। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जिसने मारा, वो जो जेंट्स था साथ में, उनका बेटा साथ में था, उन्होंने कहा भाई कि हाँ, मेरी माँ पहले गिरी और उसके ऊपर फिर बाद में पत्थर आया। लोगों के पास उन्होंने कहा, यानी मेरे भाई के पास कहा उन्होंने, हमारे चाचू के लड़के के पास कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। तो भाई ऐसा हुआ तो ऊपर से पत्थर गिरा, तो वो पत्थर एक जगह बचता ना मम्मी के ऊपर। अगर मम्मी गिरे हैं, सबसे पहले उसको खरोंचें आती, और उसके बाद उसको कहीं एक सर पे चोट लगती, या सर पे लगो हो चाहे जहाँ मर्जी लगो, पर एक जगह बचता ना पत्थर। ऐसा तो नहीं कि हाँ सिर पे इधर भी बजा पत्थर, इधर भी बजा पत्थर, और इधर भी बजा और इधर भी बजा। मैं तो यही बोल रही हूँ कि भाई उन लोगों ने मेरी माँ को बहुत बुरे तरीके से पीटा। डॉक्टरों ने भी कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टरों ने भी कहा कि भाई आपकी माँ तो गिरी नहीं है, इस पे जानलेवा हमला हुआ है, इस पे डंडे पत्थरों जैसे बड़े, यानी भारी जो हथियार होते हैं उससे हमला किया गया है। यहाँ तक कि सिर की पूरी हड्डियाँ टूट गई थी मम्मी की। और मैं आपको बता दूं, आजकल मम्मी मेरी शिमला में है, आईजीएमसी में उपचाराधीन है, आईसीयू में है वो। तो मैं तो यही भगवान से भी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आप लोग भी मेरी माँ के लिए दुआ करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही है कि मेरी माँ को इंसाफ दिलाया जाए, और कुछ भी नहीं है। बस पता नहीं उन लोगों ने मेरी माँ को किस तरह से तड़पा तड़पा के मारा है। मैं अपने दर्द को बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। मेरा मन बहुत रो रहा है अंदर से, क्या बोलूँ मैं अभी। मैं यही बोलूँगी कि इस, और सबसे बड़ी बात आपके साथ एक बात और भी शेयर करूँगी कि हाँ, आप लोग भी सतर्क रहिए, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब क्या करे। हम लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया, जिन लोगों ने मेरी माँ के ऊपर हमला किया, वह लोग पहले से ही मेरी माँ को धमकी देते थे कि हाँ मैं तेरे को दराट से काट दूंगा, ऐसा है वैसा है। तो हमने वो थोड़ा हल्के में लिया, हमने सोचा इन्होंने कुछ भी नहीं करना है, तो ऐसे ही। और उन्होंने मौका देखा तो जैसे ही मम्मी अकेले गए, क्योंकि मम्मा अकेले थे, दूसरे गांव जहाँ पे डेथ हुई थी वहाँ पे मम्मा अकेले जा रहे थे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और मम्मा को मारा। फिर बोल दिया फिर कि हाँ ये गिर गई है। वो लगभग 3 घंटे तक मेरी माँ का खून बहता रहा सिर से, और 3 घंटे बाद उन्होंने खुद की ओर से मार के गिरा कर रखे। फिर खुद को फंसा देखकर वह लोग खुद बाज़ार चले गए और लोगों को कहा कि हाँ जी मेरी माँ गिर गई है। तो एक और बात मैं बताऊं, अगर कोई बंदा ऊपर से गिरता है ना, जैसे आदमी कोई भी गिरे, अब मैं गिरूंगी कोई, या कोई भी गिरेगा ऊपर से, या उसको इतनी भारी चोटें लगी है सिर पे,
भाई उसके ऊपर यानी मेरी माँ ने बास्केट डाली थी। तो मम्मा उस हालत में थी क्या कि हाँ भाई इतना भारी खून बह गया, बेसुध थे बिल्कुल ही, कोई होश वास नहीं थी। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं करेगा कि हाँ जी अपना कपड़ा कोई उतार के रख देगा सिर के ऊपर। वो उन्होंने मार पीट की और फिर उनके ऊपर मेरी माँ की जो बास्केट है वो खोल के उसके सिर के ऊपर रख दी ताकि किसी को ये दिखाई ना दे। और उसके बाद जो मम्मी सामान लेके गई थी चीनी वगैरह, वो सारा सामान वहाँ पे सुरक्षित ना चीनी की थैली फटी थी ना कोई कुछ, पूरा सामान वहीं पे रखा था, जैसे का जैसा था वैसे ही था। ये फ़ोटो ये स्वयं देख लीजिए किस तरह से मेरी माँ का बुरा हाल किया गया है मारपीट करके। ये कोई ऐसे गिरने के निशान तो नहीं है, कोई भी पूरे शरीर में तो कहीं भी निशान नहीं है, सिर्फ सिर पर ही है। आप देखिए ये एक साइड का ही फ़ोटो है, दूसरी साइड में भी चोट आई है क्योंकि ये मैंने उस टाइम का फ़ोटो लिया था जब स्टिचिंग करे थे माँ के सिर की डॉक्टर। तब डॉक्टरों ने साफ साफ कहा कि यह तो गिरने के कोई निशान नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मारपीट हुई हो। फिर ये बात नेरचौक में कही थी। जब नेरचौक से डॉक्टरों ने मम्मी की स्थिति ठीक ना देकर उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफ़र किया तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई किसने ये ऐसी बुरी हालत की है, किसने की मारपीट। फिर मम्मी का ऑपरेशन हुआ और जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आए तब भी डॉक्टर ने यही कहा कि भाई हाँ इतनी भारी मारपीट तो कोई जानवर के साथ भी नहीं कर सकता जैसी मेरी माँ की हालत की है। भगवान से यही दुआ करो दोस्तों कि मेरी माँ ठीक हो जाए जल्द से जल्द बस।